और बता दें आपको सबसे पहले कि उत्तराखंड में इस बार मानसून 20 जून के करीब दस्तक दे सकता है। अमूमन प्रदेश में मानसून 25 जून तक पूरे प्रदेश को कवर कर लेता है, लेकिन इस बार मानसून को लेकर आकलन शुक्रवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के केरल में हुआ है और इसी महीने 26 तारीख तक पहुंचने के अनुमान के बाद लगाया गया है। 26 तारीख के बाद मानसून पहुंच सकता है, ये जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक CS तोमर का कहना है प्रदेश में मानसून की अनुमानित तारीख 20 जून होती है, जो कि 4 दिन पहले या बाद भी आ सकता है। लेकिन इस बार गर्मियों में भी 45% सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। लोगों को गर्मियों का एहसास भी कम हुआ है और अब केरल में मानसून के जल्दी आने की संभावनाओं के बीच उत्तराखंड में भी मानसून की जल्दी आने की अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम धामी की टीम ने मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सुबह निशंक से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इस बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं है। बहरहाल निशंक से सीएम धामी और पार्टी अध्यक्ष की अलग अलग मुलाकातों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुड़की के मंगलौर में CHC सेंटर में विधायक काजी निजामुद्दीन के हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के फर्श पर लेटे होने के मामले को प्री प्लान बताया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने अपनी ओर से CCTV फुटेज जारी किया है। इससे दिखाई दे रहा है कि विधायक की गाड़ी के अस्पताल में घुसने से ठीक पहले मरीज बेंच से उठा फर्श पर लेट गया, जबकि विधायक काजी निजामुद्दीन ने अस्पताल में काफी देर से मरीज के फर्श पर लेटे होने की बात कही थी। CCTV में साफ नजर आ रहा है कि मरीज दिलशाद विधायक काजी निजामुद्दीन के आने से ऐन पहले ही फर्श पर लेट जाता है। आपको बता दें, मंगलौर विधायक ने गुरुवार को CHC पहुंचकर व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए हंगामा काटा था। माननीय विधायक जी को उसने गलत बताया है, क्योंकि जो वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है चिकित्सा अधीक्षक जो उपलब्ध कराया गया है उसमें मरीज ऑलरेडी बेंच पे बैठा हुआ है और उसके उपरांत तो 1:12 पे मरीज आया है, लगभग 15-20 मिनट का अंतर रहा है। तो मरीज झूठ बोल रहा है कि जो है 9:30 बजे आया हुआ है। पौड़ी गढ़वाल जिले में मरोड़ा गांव की युवा ग्राम प्रधान वीरा रावत का एक वीडियो चर्चा में है। दरअसल हाल ही में ग्राम प्रधान का गांव के ही एक बुजुर्ग से विवाद हो गया था। वीडियो में दिख रहा है बुजुर्ग और प्रधान के बीच बहस हो गई थी। प्रधान वीरा का आरोप है बुजुर्ग ने उसके चरित्र को लेकर अपशब्द कहे। मामला पुलिस तक पहुंचा तो दोनों पक्ष आमने सामने बुलाए गए। इस दौरान 75 साल के बुजुर्ग ने 23 साल की प्रधान के पैर छूकर माफी मांगी। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में बहुत बहस चल रही है। बदतमीज आदमी नहीं ना। एक बार हार क्या है क्या उम्र तुम्हारी क्या बता रहा मैं बता रहा मैं वो छुड़ा के भैया घर में तो आई नहीं तो रास्ते में थी। बता रहा मैं बता रहा मैं वो छुड़ा के भैया घर में तो आई नहीं तो रास्ते में थी। बता रहा मैं। ऊर्जा बचत के उद्देश्य से नैनीताल हाईकोर्ट में शुक्रवार को नो व्हीकल डे मनाया गया और इस अवसर पर चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता सहित सभी न्यायाधीश पैदल हाईकोर्ट पहुंचे और चीफ जस्टिस के आह्वान पर न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य भी इस अभियान में शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पर्वतीय और दूरस्थ स्थानों से आने वाले वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए कोर्ट की कार्यवाही वर्चुअल माध्यम से भी संचालित की जा रही है। निवेदन किया गया है कि आज और गाड़ी में ना आए। प्रयत्न यही रहेगा कि पूरा स्टाफ भी जो है वो या तो साइकिल पे आएगा या मतलब आज तो कॉल है, लेकिन सबसे निवेदन यही है कि जहां तक हो सके तो हम लोग कोशिश करें कि पेट्रोल सेव करें, कम से कम इसका इस्तेमाल। ऊर्जा बचत के उद्देश्य से नैनीताल हाईकोर्ट में शुक्रवार को नो व्हीकल डे मनाया गया। इस अवसर पर चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता सहित सभी न्यायाधीश पैदल हाईकोर्ट पहुंचे।
चीफ जस्टिस के आह्वान पर न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य भी इस अभियान में शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, पर्वतीय और दूरस्थ स्थानों से आने वाले वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए कोर्ट की कार्रवाई वर्चुअल माध्यम से भी संचालित की जा रही है। और बड़ी खबर मिल रही है, सूचना विभाग ने शनिवार को नो व्हीकल डे घोषित किया है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किए। विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से सार्वजनिक वाहन से दफ्तर आने की अपील की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त। और देहरादून में वीकेंड पर शहर के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। 16 और 17 मई को स्पेशल ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। 4 सुपर जोन, 10 जोन, 19 सेक्टर पर रहेगा फोकस। 130 अधिकारी और कर्मचारी 2 ड्रोन से नजर रखेंगे। देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, चक्राता पर नजर रहेगी। भीड़ बढ़ने पर अलग अलग डायवर्जन प्लान भी लागू होंगे। मसूरी, ऋषिकेश और देहरादून के लिए पार्किंग प्लान भी तैयार किया गया है। तो देखिए, एक और तो फ्यूल बचत की अपील की जा रही है। कई ऐसे लोग भी हैं जो पैदल चलने को भी तैयार हैं, बशर्ते सड़कों पर फुटपाथ चलने के लिए तो हो। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ऊर्जा बचत की अपील और पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी तक द्वारा अपनी फ्लीट कम की गई। कई जगह नो व्हीकल डे तक मनाए जा रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो पैदल तो चलना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्या ये है कि वो पैदल चले कहाँ, क्योंकि कई रोड के फुटपाथ या तो पार्किंग बन गई है या फिर वहाँ बाजार सजी हुई है। राजधानी देहरादून के राजपुर रोड, आरा घर चौक से लेकर गांधी पार्क के पास की रोड के फुटपाथ पर अतिक्रमण किया हुआ है, जहां के फुटपाथ अब किसी के चलने के लिए नहीं बची है। जो फुटपाथों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, ठेलियां लगाए सब, अब वो हटाएगा तो नगर पालिका वाले ही तो उनके उसमें वही तो हटवाएंगे। उनसे आते हैं वो थोड़ा सा हल्ला करके वो इधर उधर भगा देते हैं उनको, और फिर जो चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। जब फुटपाथ हमारा चलने के लिए बना रखा है तो वो फुटपाथ खाली रहने चाहिए ना। क्यों ठेलियां वगैरह क्यों लगा रखे उन पर? ये तो नगर पालिका देखे। उधर देहरादून के नगर आयुक्त से जब न्यूज 18 की टीम ने संपर्क की कोशिश की तो उनके पास न्यूज 18 से बात करने के लिए समय ही नहीं मिला, जबकि शहरी विकास मंत्री एक बार फिर रटा रटाया जवाब देते हुए कहे कि शहर के फुटपाथ से हुआ अतिक्रमण हटाया जाएगा। कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हुआ है और उस अतिक्रमण को खाली करने के लिए हमने कहा है कि जिससे लोग पैदल चलते हैं, कभी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं लोग, कभी खुद पैदल चलने का काम करते हैं, लेकिन फुटपाथों में अतिक्रमण होने की वजह से हमारे लोगों को, राहगीरों को और दुकानदार भाइयों को भी परेशानी होती है। ये तो ठीक है, ऊर्जा संकट का दौर चल रहा है जिसमें कई लोग हैं जो कम दूरी के लिए पैदल चलना भी चाहते हैं, तो कई सेहत को ध्यान में रखकर भी वॉक करना चाहते हैं। लेकिन चलने लायक फुटपाथ अगर मिल जाए तो लोगों की सेहत भी ठीक रहे और ऊर्जा की बचत भी हो जाए। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बागेश्वर में बारिश थमते ही जंगलों में फिर से आग भड़कने लग गई है। कांडा, गरुड़ और बागेश्वर क्षेत्र के जंगल धधक रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई स्थानों पर सड़क किनारे के जंगल जल रहे हैं और घने धुएं की वजह से विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है। आग की लपटें अब सड़कों तक पहुंचने लग गई हैं। इससे गुजर रहे वाहनों और यात्रियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से आग तेजी से फैल रही है। वहीं पर वन विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन लगातार बढ़ती आग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।
हरिद्वार में एक लड़की ने मंचूली की पिटाई कर उसे सबक सिखा दिया। दरअसल ऑटो में बैठा हुआ एक शख्स अपने फोन में लड़की की फोटो खींचने लग गया। जैसे ही लड़की को इसका पता चला तो उसने विरोध किया और ऑटो रुकवाकर मंचली युवक की धुनाई कर दी। मामला बहादुराबाद के काली मंदिर चौक का है। मौके पर हंगामा देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद फोन से फोटो डिलीट कराए गए और मंचले शख्स ने माफी मांगकर बमुश्किल पीछा छुड़ाया। चलो छोड़ दो दीदी, छोड़ दो। ये आदमी जो है फोटो खींच रहा था मेरा, ऑटो में मैं बैठी थी और शक्ल देख सकते हैं आप इसकी। अब क्यों खींचा तूने फोटो? क्यों खींचा फोटो? क्यों खींचा? ये जानता नहीं है मुझे वैसे भी। बनाओ। ये आदमी जो है मैं ऑटो में बैठी थी। रुद्रपुर के मुख्य बाजार में 3 नकाबपोश चोरों ने 4 शोरूम में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरों की करतूत शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोरों ने रात में करीब 12 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बदमाशों ने शोरूम से महंगे कपड़े, कीमती सामान और नकदी समेत करीब 15 लाख रुपए की चोरी कर ली। वारदात के बाद सुबह जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। वो सब्बल से ऊपर से तोड़ रहे हैं और ऊपर से वो शोरूम में एंट्री कर रहे हैं। और वो जानकार व्यक्ति हैं जिनको पता है एक शोरूम में 4.5 लाख रुपए है, एक में 2.5 लाख रुपए है, एक में 40-45 हजार रुपए है, एक में 11,000 रुपए है। वो सारा कैश ले गए और जो बेशकीमती सामान था वो भी ले गए। तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान है। बागेश्वर के मजिया खेत इलाके में कई दिनों से लगातार 3 किंग कोबरा घूमते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। महिलाएं खेत में जाने से कतरा रही हैं। बुजुर्गों ने सुबह की सैर करना बंद कर दिया है। लोग अपने घरों से संभल कर निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कोबरा अब उनके घरों के आसपास मंडरा रहे हैं। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम भी कई बार मौके पर पहुंची है, लेकिन कोबरा को पकड़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को चमोली कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय पोषित योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना जाना चाहिए। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत डुमक, कलगोट और निजमुला गौड़ा पाड़ा ईरानी मोटर मार्गों के निर्माणों में हो रहे देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में नेटवर्क की समस्या से निपटने के लिए BSNL के अधिकारियों को डार्क जोन का विस्तृत मैप तैयार करने को कहा है। दिशा की बैठक हुई, उसमें सभी हमारे जिले के प्रमुख अधिकारी सभी और सभी विभागों के प्रमुख भी थे और सभी से बातचीत हुई है और सभी अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित भी किया है कि आने वाले समय में जो काम है वो धरातल तक पहुंचे, तेजी से पहुंचे, लोगों के जो समस्याएं हैं उनका निवारण त्वरित गति से हो। इन सब के लिए आज दिशा निर्देश भी दिए हैं और मैंने ये भी कहा कि जल्दी ही 2 महीने 3 महीने के अंदर दोबारा से एक बैठक करके जो आज निर्देश दिए उनकी समीक्षा भी करेंगे। चमोली में जैविक कृषि को बढ़ावा देने और जिले को जैविक जिलों में अग्रणी बनाए जाने की बैठक हुई। इसमें जैविक खेती के विस्तार और जैविक उत्पादों के विपणन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि इस समय में जैविक कृषि की मांग देश और विदेश दोनों स्तरों पर तेजी से बढ़ रही है और रासायनिक उर्वरकों को एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके चलते जैविक खेती एक सुरक्षित एवं टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर रही है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा, चमोली के स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों श्री अन्न, माल्टा, कुटकी और सी बकथॉर्न बुरांश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
पिथौरागढ़ में इसी साल से मेडिकल कॉलेज शुरू करने की कवायद चल रही है, लेकिन बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के ये कवायद कैसे परवान चढ़ेगी कहना कठिन है। हालात ये हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टर के यहाँ 98% पद खाली हैं, जिनमें लाख कोशिशों के बाद भी तैनाती नहीं हो पा रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। 800 करोड़ की लागत से पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसी साल कॉलेज शुरू होने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी स्टाफ नहीं मिल पा रहे। हालात ये हैं कि कॉलेज को 100 विशेषज्ञ डॉक्टर की दरकार है, लेकिन इसके मुकाबले अब तक सिर्फ 2 ही विशेषज्ञ डॉक्टर मिल पाए हैं। डॉक्टरों के पद को भरने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट ने दर्जनों इंटरव्यू करा लिए हैं। बावजूद इसके विशेषज्ञ डॉक्टर के 98 पद खाली पड़े हैं। अभी तो फैकल्टी में इंटरव्यू करा रहे हैं, फिर भी अभी फैकल्टी कम ही आए। डॉक्टर योगेश हैं ऑर्थोपेडिक्स में, वो ज्वाइन किए हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये की एसआर हैं। बाकी 16 जेआर हैं, तो ये लोग काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ लगभग 100 के ऊपर है। कुछ ऐसा ही हाल सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की भी है। मेडिकल कॉलेज के लिए 40 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद स्वीकृत है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 की ही तैनाती हो पाई है। मेडिकल कॉलेज के लिए 950 अलग अलग पद स्वीकृत हुए हैं, इनमें अधिकांश खाली पड़े हैं। कॉलेज शुरू करने के पहले नेशनल मेडिकल काउंसिल की भी हरी झंडी चाहिए, और वो तब मिलेगी जब मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ जरूरी संख्या में तैनात हो। कभी कोई चीज़ स्वीकृति नहीं होती है। अगर जनता चाहेगी तो मैं उनके साथ आगे आकर इसमें एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि लापरवाह सरकार को रास्ते पे या कायदे पे लाने के लिए जन आंदोलन ही सबसे जरूरी है। तमाम जो हमारे मेडिकल कॉलेज है जिनमें फैकल्टी की कमी है, लेकिन इस पे परीक्षण हम लोग करवा रहे हैं। परीक्षण कराने के बाद रोज इसको किस तरह से इनको भरा जाए, इस पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज में भी विशेषज्ञ डॉक्टर के पद भरना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नए मेडिकल कॉलेज में कैसे ये पद भरे जाएंगे, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जमीनी सच्चाई बता रही है कि पहाड़ों में मेडिकल कॉलेज चलाना ऐसे हालात में काफी कठिन होगा। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कोटद्वार में 11वीं के छात्र के नशे के ओवरडोज से मौत मामले में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अब पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाए। विकासनगर में पेयजल किल्लत को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सीवरेज और पेयजल योजना के तहत खुदाई में पुरानी पाइपलाइनों को तहस नहस करने का आरोप। नीट पेपर लीक को लेकर अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। बागेश्वर में बीजेपी युवा मोर्चा ने तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के कथित सनातन विरोधी बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। विकासनगर की लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना के संविदा श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। श्रमिकों ने ठेकेदार पर मनमानी के आरोप लगाए। उधम सिंह नगर के छतरपुर में बन रहे रेलवे अंडरपास का अभी तक काम पूरा नहीं हो सका। काम पूरा न होने से लोगों में आक्रोश है। उत्तरकाशी में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश। पौड़ी के डीएम स्वाति भदौरिया ने पौड़ी प्रगति पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे जिले में चल रही योजनाओं की रियल टाइम की मॉनिटरिंग हो सके। उत्तरकाशी के बड़कोट में साहित्यकार ध्यान सिंह रावत द्वारा लिखी किताब रवाई लोक संस्कृत एवं पर्यटन का विधिवत विमोचन किया गया। पिथौरागढ़ में हेलो हेल्प सर्विस शुरू हो गई है। इसके दिए गए नंबर पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उत्तराखंड में चकबंदी की दरकार दशकों से बनी है, लेकिन अब जाकर सरकार ने इस ओर पहल शुरू की है। पहाड़ों में चकबंदी लागू होने से खेती और बागवानी तो परवान चढ़ेगी ही, साथ ही पलायन की रफ्तार पर भी लगाम लगेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कम खेती की सबसे बड़ी वजह बिखरी जोत है। यहाँ खेत कुछ इस तरह बिखरे पड़े हैं कि शायद ही किसी के पास एक मुश्त जमीन हो। ऐसे में पहाड़ों में खेती और बागवानी हमेशा ही घाटा का सौदा साबित हुआ है। लेकिन अब जाकर सरकार ने इस कमी को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है।
धामी कैबिनेट ने राज्य के 11 पहाड़ी जिलों में स्वैच्छिक चकबंदी नीति को हरी झंडी दिखाई है। चकबंदी के लिए बिना विवाद की जमीन को प्राथमिकता दी जानी है। चकबंदी की मांग बहुत समय से की जाती रही है पहाड़ में। ये उत्तराखंड राज्य बनने से पहले की भी बात है मुझे लगता है, और ये सरकार ने फैसला लिया है तो सही फैसला लिया है। और बिना इसके पहाड़ में खेती बाड़ी करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि खेत बड़े बिखरे बिखरे होते हैं। चकबंदी के पहले चरण में पहाड़ के 275 गांव को शामिल किया जाएगा। यही नहीं, इसके लिए कम से कम 10 हेक्टेयर जमीन या फिर 25 किसानों की सहमति जरूरी है। चकबंदी नीति को धरातल में उतारने के लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाई जानी है। अगले 5 सालों में जिन इलाकों में चकबंदी सफल होगी वहां प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पहाड़ के काश्तकार भी सरकार की इस पहल से खासे उत्साहित हैं। इन अलग अलग खेत होने की वजह से एक खेत यहाँ है तो एक दूसरी जगह, एक तीसरी जगह है, तो उसमें दिक्कत होती है आदमी को। जैसे बैल ही ले जाते हैं, अब टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है आदमी का। समय ऐसा है कि अब समय को देखते हुए अब खेत इकट्ठे हों तो खेती बाड़ी भी होए। पहाड़ों में चकबंदी लागू होने से जहां खेती और बागवानी बढ़ेगी, वहीं किसानों का समय और पैसा भी बचेगा। यही नहीं, खाली हो चुके गांवों में रौनक फिर से लौट सकती है, जिससे बड़े शहरों का दबाव भी कम हो सकेगा। अब ये देखना है कि सरकारी सिस्टम चकबंदी को कब और कैसे धरातल में उतारता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए बीकेटीसी ने एक बड़ा फैसला लिया। दोनों धाम में आने वाले वृद्ध एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए अलग से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बीकेटीसी ने इसके लिए एक आदेश जारी किए हैं। केदारनाथ में 50 श्रद्धालुओं के 4 स्लॉट बनाए जाएंगे और चारों स्लॉट के श्रद्धालुओं को 15-15 मिनट में कुल 1 घंटे के अंदर दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक तथा 10 बजे से 10:15 बजे, फिर शाम 3 बजे से 3:15 बजे और 4:45 बजे से 5 बजे तक दर्शन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमने जो हमारे दोनों धाम है, श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम में जो हमारे दिव्यांग और जो वृद्ध तीर्थयात्री हैं, उन सब के लिए सीनियर सिटीजन के लिए एक व्यवस्था बनाई है कि दोनों धामों में उनको हम इस तरह से दर्शन कराएं कि उनको सुगम और सरल दर्शन हो सके। उनके लिए हमने एक अलग से स्लॉट तय किया हुआ है, जिस पर सिर्फ हम जो दिव्यांग और हमारे जो वृद्ध तीर्थयात्री हैं उन्हीं को हम दर्शन कराएंगे। उसको लेके हमने एक SOP भी जारी कर दी है।